रंगीला से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जय झूलेलाल सेवा समिति के संघर्ष समिति के अध्यक्ष एक मुलाकात। रंगीला जी, अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, नेताओं बिजी लगे पड़े हैं, कार्यकर्ता, लेकिन आपको इसमें क्या नज़र आता है? नेताओं की तैयारी चालू है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने वाले की सिलसिला चालू है। कार्यकर्ता खुश हैं, उनको आज कोई पूछ रहा है, कोई बुला रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है, कोई लोनावाला तो कोई गोवा लेके जा रहा है। लेकिन मेन प्रश्न ये है कि जो जनता की जो बातें हैं, नेता समझते हैं कि जनता काफ़ी नाखुश है, कैसे वो फेस करेंगे जाके पब्लिक के सामने। और पब्लिक भले मुंह पे कुछ ना बोले, लेकिन अंदर में उनको गुस्सा है, ये हकीकत है। वैसे जनता को पड़ी नहीं है इलेक्शन की, क्योंकि उल्लासनगर में अगर पॉपुलेशन समझिए 7 से 8 लाख है, तो सिर्फ 1% लोग ही जागरूक हैं या NGO वाले हैं जिनको कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी है, पर नेताओं से कम है जानकारी। हाँ, यहाँ पर प्रश्न ये है, पब्लिक का जागरूक न होना, उसका फायदा होता है नेताओं को। बाकी इलेक्शन में सब चलता है, साम दाम दंड भेद लेना देना सब। आकर जो सबसे दबंग होता है या सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, वही आकर जीत के आता है, और जनता के हाथ में वही दाग के 3 बार हाथ में आ जाते हैं। फिर वो चिल्लाने लगते हैं काम नहीं हो रहा है। नेताओं के पास नहीं जाते चिल्लाने, आपस में ही मीटिंग करते हैं, दुकानों के बाहर मिलते हैं, बिल्डिंगों में मीटिंग करते हैं, काम नहीं हो रहा है, खुद के पैसों से कराते हैं। अगर सक्षम नेता के पास पहुँचेंगे तो उसका कुछ प्रयास रहेगा काम करने में, लेकिन बहुत लोग नेताओं के पास जाते ही नहीं। हकीकत में जाना चाहिए। लेकिन रंगीला जी, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत से जो पूर्व नगर सेवक भी हो चुके हैं, बहुत से काम करवाते नहीं हैं, बहुत से समाज सेवक हैं, वो लोग प्रेशर डालते हैं कारपोरेशन में, कुछ लोग अपनी जेबों से भी खर्चा करते हैं, लेकिन उनके कहने के बाद थोड़े कुछ काम होते हैं, लेकिन आगे का काम हो ही नहीं रहा है। खड्डों को बहुत परेशान है। 1261 करोड़ का जो बाहर से फंड आया, वो कहाँ गया तो आज तक किसी को पता नहीं, वो गूगल पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो फंड है, जब डाल्टन क्लब के यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, उन्होंने बड़े मंच पे कहा कि मैंने ये फंड कुमार रानी को या मनपा को दिया है शहर के कामों के लिए। तो आप समझते हो 1261 करोड़ सिर्फ एकनाथ शिंदे जी का फंड है। उसके बाद खासदार जी श्री श्रीकांत सिंधेगा जी का फंड है, आमदार जी का फंड है कुमार रानी का, या तो जो भी हमारे महापौर के फंड हैं, या जो भी हमारे जो दूसरे फंड आए हैं। तो 13.5 किलोमीटर में 1350 करोड़ से भी ज़्यादा फंड आया है, तो 1 किलोमीटर पे 100 करोड़ से ज़्यादा फंड आ चुका है। तो नज़र नहीं आता है मुझे कहीं काम हुआ है, या जनता को नज़र नहीं आता है। हाँ, काम चालू है। जब हमारी इलेक्टेड बॉडी थी मनपा में, तो कम काम हो रहे थे, लेकिन प्रशासक विभाग आने के बाद जो फंड मिला, काम सभी जगह चालू है, सभी जगह हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम भी जो सिर्फ कागजों पे हैं, जिसके चेक पास होते हैं, बिल पास होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है वो जनता को नहीं पता। आयुक्त महोदय को इस ओर से विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर फंड, जो भले कितने का भी फंड हो, कितने का भी वो उन्होंने ठेका दिया है, तो उसका जो ऑडिट होता है वो कराए, उसकी जो कंडीशन क्या है अभी वो कराए, ध्यान दे। क्योंकि सिर्फ 2 साल हुए हैं कि प्रशासक राज होने में, और 2 साल से ज़बरदस्त फंड बांटे गए हैं, उसका काम हुआ है नहीं हुआ है, ये आयुक्त महोदय का काम है। जनता के हिसाब से वो बहुत दुखी है, इसलिए वो पलायन को मजबूर है। बहुत से ऐसे अभी परिवार है जिनकी बिल्डिंगें गिर गई, उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला, बहुत से पलायन घर गए, बहुत से दुकानें हैं जो अभी तक वीरान पड़ी है टूटने के बाद, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। उल्टा उनके ऊपर वो जूनी जो टूटी हुई जमीन है, उनके ऊपर भी टैक्स निकाल के उनका भी प्लाट हड़प करने के चक्कर में, ऐसा मुझे भी सुनाई दिया। किसी को अल्टरनेट नहीं दिया गया है। हमारी मनपा
कह सकते हैं कि लेना बैंक है देना बैंक है ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, जब ये तोड़ने को जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे नेता करके आते हैं कि अल्टरनेट मिलेगा फलाना जगह यहाँ वहाँ, और जब बिल्डिंग गिरती है तो नेता लोग आके अनाउंस करते हैं कि मुआवजा मिलेगा, विशेष कानून आएगा, गजेट आएगी, जो नया जीआर आएगा। लेकिन सारे जो बातें हम देख रहे हैं 2 साल से सिर्फ बातें हो रही हैं, चुनाव सर पर है लेकिन विकास का कोई पता ही नहीं, विनाश दिखाई दे रहा है। न अभी जीआर आया बिल्डिंगों का, और न ही किसी को मुआवजा मिला, न अल्टरनेट मिला। तो आखिर पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन पब्लिक बोल क्यों नहीं रही है, आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, बुलंद क्यों नहीं हो रही है, एक जगह से मिलके सब क्यों नहीं ऐसी बातों को वजूद में लाते हैं, कि अमल में लाते हैं कि जब हम उतरेंगे तो अच्छे भले का काम हो। ऐसा उलान की जनता को सोचना चाहिए। ये सवाल सिर्फ सिंधी समाज का नहीं है, यहाँ पे नॉन सिंधी भी सिंधी से ज़्यादा हैं, तो वो भी चुप क्यों हैं? उनको भी आगे आकर लड़ना होगा, सिंधी समाज के लोगों का, स्थानिक लोगों को भी, कि हकों के लिए क्या करें। यहाँ चुनाव की बात नहीं है, हमें हक चाहिए। चुनाव तो होते हैं, आते हैं जाते हैं, हार जीत ये मामूली बात है सबके लिए, कोई हारता है तो दुखी होता है। लेकिन यहाँ पे चुनाव से पहले सेटिंग होती है कि आमदार का मुझे मिलेगा तो तुझे मेयर बना देंगे, तुझे उपमहापौर बना देंगे, तुझे स्टार्टिंग में ले लेंगे, तुझे नगर सेवक का टिकट दे देंगे। इस तरह की सेटिंग करके सबको चुप करा के चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन काम कैसे किया जा सकता है वो जनता को पूछना पड़ेगा नेताओं को। इस महारथी तो हमारे पैनल नंबर 6 के कुछ खास है, वो तो सेटिंग एक बाजू करते हैं और पार्टी दूसरे में रहते हैं, ये तो मैंने देखा ही है, वो तो आपको भी मालूम है। मैं पैनल 6 की नहीं बात करूँगा, क्योंकि ये पूरे शहर में लागू है ये बात। हर वार्ड में तकलीफें हैं, हर जगह पे सेटिंग के बिना कुछ नहीं होता है। जो हमारा नेता है वो काफ़ी दबंग हो चुके हैं, जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चुन के आते हैं, उनको पता है कि हमारा पब्लिक कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इलेक्शन कैसे जीतना हमको फंडा दिमाग में फिट है। तो ये बातें हमें सोचनी होगी कि हम कैसे इन बातों को तब्दील करें, कैसे हम परिवर्तन लाए, कैसे पलायन के विकास हो। लेकिन ये संभव तभी होगा, बातों से नहीं, मेरे इंटरव्यू से नहीं होगा, ये जनता के जागने से होगा। मैं अगला सवाल, ऐसे हमारे शहर में बहुत से समाज मंदिर हैं, जिससे कुछ नेताओं का कब्जा है, उसके वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है, आम जनता को वो समाज मंदिर नहीं मिल रहा, उसके लिए आप क्या कहें? समाज मंदिर का मुद्दा काफ़ी समय से गरमाया हुआ है। कहीं पर व्यवसायीकरण हो रहा था, कहीं पर कब्जा करके पार्टी ने कार्यालय खोल दिए, नेताओं ने कार्यालय खोल दिए। तो आयत साहब चुप क्यों है? आयत अगर मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। कहते हैं ना, कानून अपने पे आवे तो मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन